डीआईजी आजमगढ़ ने सुभाष चंद्र दुबे ने मंगलवार को दोपहर बाद बिहार की सीमा से लगे क्षेत्रों का जायजा लिया। वह पैदल ही जयप्रभा सेतु के रास्ते बिहार की सीमा तक गए। उनके साथ एसपी देवेंद्रनाथ, सीओ अशोक कुमार सिंह, एसओ बैरिया, संजय त्रिपाठी मौजूद रहे। उन्होंने सीमा पर बिहार पुलिस के जवानों से वहां की स्थिति पर बात की, तो वहीं यूपी बिहार की सीमा के रास्ते आवागमन रोकने में सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि 3 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा। नेशनल परमिट वाले ट्रक आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आने जाने की अनुमति है। इमरजेंसी सेवा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी छूट मिली है। उन्होंने कहा कि गंगा और घाघरा में चलने वाली नौकाओं को नदी से बाहर निकाल दिया गया है। यूपी बिहार की सीमाओं पर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में पुलिस की तैनाती राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में लगाई गई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर बिहार के किसी व्यक्ति ने यूपी में खेती की है तो वह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए फसलों की कटाई कर सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। वहीं अगर लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लॉकडाउन 100% प्रभावी रहेगा, अभी भी है। अभी हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग पूरा इस जयप्रभा पुल पर की है, बिहार बॉर्डर तक गए हैं पुल क्रॉस करके। कोऑर्डिनेशन भी वहाँ की भी पुलिस से लोकल स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी है, रहेगा। इसके लिए यहाँ पर राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में ड्यूटियाँ पर्याप्त फोर्स के साथ एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में लगाई जा रही है। सर्किल ऑफिसर्स अगले 3 दिन तक प्रभावी रूप से यहाँ पर 24/7 विद्यमान रहेंगे। इसी के साथ साथ जहाँ तक नावों से क्रॉस करने का सवाल है, तो कोई भी नाव इस समय नहीं चल रही है। सारी नावें इस समय नदी से निकाल करके बाहर की जा चुकी हैं, दोनों ओर की। इसके साथ ही साथ जिन लोगों की खेती की बात है, खेती की समस्या नेचुरल वे में एक जिनून समस्या है, इसलिए बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी का अगर खेत है, व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपनी खेती कर रहा है या करना चाह रहा है, उसको क्रॉस चेक करके स्थानीय पुलिस पूरी तरह से उसमें कोऑपरेट करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यह भी एकदम इंश्योर करना है कि किसी भी रूप में तफरी करने वाले, केवल घूमने टहलने के मकसद से घूमने वाले, किसी भी रूप में आसपास भी न पटक सकें, इसके लिए पूरी तरह से कड़ी वैधानिक सख्ती बरती जा रही है। सर, लॉकडाउन में किन किन वाहनों की छूट है? देखो, बहुत स्पष्ट है, लॉकडाउन में किसी भी वाहन की छूट नहीं है, सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े जो वाहन हैं वो लगातार प्रभावी रूप से चलते रहेंगे। ट्रकों के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो गुड्स के जो भी ट्रक हैं, जो भी सामानों को ले जाने वाले या ले आने वाले ट्रक हैं, वो अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर भी अनवरत रूप से, अबाध रूप से चलेंगे, चाहे वो आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से संबंधित हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के अन्य गुड्स को कैरियर कर रहे हों, उनमें कोई रोक नहीं होगी। एजे न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।